ओके। सर आपने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया है? क्या हुआ, उसको तो 300 से ज्यादा व्यू मिल गए। ओके सर। सर आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी वायरल कर दी? कर दी मैंने कहा यार चल ठीक है, सोसाइटी को कुछ देना भी चाहिए, अपने दोस्तों को कुछ देना भी चाहिए। ये देखो कितने व्यूज है, जरा देखो एक बार। ये मेरा चैनल है 329 ये कर्नल कैरी लॉन्च है मेरा डबल इंजन। डबल इंजन ही है 300 ना? 12 जन मेरा 21 देख कितने देख रहा हो, 320 9 329। 329। बड़ा अच्छा वीडियो रहा ये, और काफी लोगों को पसंद आया। और अभी सर मेरे को लोग 9 इतने लाइक्स है और कमेंट्स का कमेंट नहीं है। नहीं, ये कौन से सर बस 9 ही लाइक नहीं, ये नहीं बोल। और अगर आपको अच्छा लगता है, आप मेरी कॉन्सेप्ट समझ गए अभी, आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप फंड चूज कर लें अपनी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, वन क्वेश्चन सर। जी सर, ये जो 8 दिन का आपने एक साइकिल बताया था म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है दोस्तों, जिसको टाइम लगेगा देख लेना, जो समझ में नहीं आएगा रहने दो, जो कोई बात नहीं, जब टाइम आएगा तब तुम्हें मैं गाइड करूंगा। अभी इसकी कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के पास पैसे ही नहीं है। हमारे पास पैसे नहीं तो लगाओगे कहाँ से? अब तो तुम खुद ही दे दे पापा के नाम, पॉकेट पापा मनी के लगा नाम पे दे देता हूँ। दो, पापा मम्मा मम्मा पापा के नाम पे दे दो, ये सब चलता रहता है। चलो शुरू करें दोस्तों क्लास आज की। ओके सो यस सर। चैप्टर नंबर 10 लाइफ इन डेजर्ट्स, क्लास 7 SST जियोग्राफी, चैप्टर 10 लाइफ in deserts. Today we will finish this chapter. It's a small chapter. I'll ask you what to do after before winding up the class. I'll ask you what we want to do next. Okay. नहीं दोस्तों, इससे पहले हमने बात करी थी सहारा डेजर्ट की। सहारा डेजर्ट पे एक मूवी भी बड़ी फेमस, मैथ्यू मैकॉनगी की, हॉलीवुड की मूवी, हॉलीवुड। सहारा, सहारा कहाँ है? अफ्रीका। अफ्रीका जैसे ये अफ्रीका है, इस अफ्रीका के यहाँ इस वाले एरिया में, यहाँ पे अटलांटिक ओशन, सर आपने दिखाया भी था पूरा ब्राउन ब्राउन। यहाँ मेडिटेरेनियन ओशन, यहाँ पे नाइल रिवर, यहाँ पे जो कि गिफ्ट ऑफ गॉड कही जाती है इजिप्ट में। इंडियन ओशन। तो ये एरिया में थोड़ी ग्रीनरी है, बट यहाँ ये पूरा एरिया डेजर्ट का। यहाँ 11 कंट्रीज है, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे कंट्रीज इधर है। और यहाँ के लोगों को बिल्कुल धूप धूल में रहना पड़ता है, रोब पहनते हैं। सर कंट्रीज का नाम बता सकता हूँ? हाँ, और अभी बता दूंगा, उस दिन बताया था, पूरा डिटेल में बताया था सारे कंट्रीज का नाम। ओके, अभी मुझे भी ऑफन 11 कंट्री याद नहीं है, पर मोटा मोटा बताया था, जैसे अर्टिजिया है, इजिप्ट है, और तुम्हारा वो था कॉन्गो। ओके, ओए लोग म्यूट हो जाओ सब लोग, मेरी भी यार अभी भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई भाई, थोड़ा कॉपरेट करो। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हमने देखा था कि क्या क्या रहता है यहाँ पे। कैमल होता है यहाँ पे डेजर्ट फॉक्स, जमीन में रात को घुस के रहने वाले बहुत सारे एनिमल रहते हैं जो रात को निकलते हैं, रात को ठंडा हो जाता है मौसम। ट्री कैसे हैं? बिल्कुल थ्रोनी बुशे टाइप के हैं, बहुत कम है क्योंकि पानी नहीं है वहाँ। और ऐसी जगह मैंने बताया था जहाँ 50 सेंटीमीटर से और 100 सेंटीमीटर ही पानी मिलता हो, उसको डेजर्ट की एरिया में माना जाता है। यहाँ लेस देन 50 बल्कि। ये हमने डेजर्ट देखा था एक तरह का, जो कि हॉट डेजर्ट है। आज हम एक डेजर्ट की बात करेंगे जो कि कोल्ड डेजर्ट है। इस कोल्ड डेजर्ट के बारे में देखो क्या क्या बातें बतानी है। सबसे पहले तो ये इंडिया में है, लद्दाख। यहाँ तकरीबन जम्मू है, यहाँ से रोड जाती है, हम श्रीनगर जाते हैं, ये श्रीनगर है। यहाँ से हम चलते हैं तो कारगिल का एरिया पड़ता है। इसी से आगे चलते तो यहाँ हम पहुंच जाते हैं ले बहुत बड़ा टूरिस्ट स्टेशन है। लेह लद्दाख बहुत बड़ा टूरिस्ट स्टेशन है। एयरपोर्ट की वहां पे है, फ्लाइट चलती हैं, लेकिन फ्लाइट वाले बड़ा धोखा करते लोगों से। फ्लाइट जो आने की है लेह में वो सस्ती होती है और जाने की महंगी होती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कम है। तो कई बार राघव जैसे बंदे या दक्ष जैसे बंदे जोश में आके वहां उतरते हैं ले एयरपोर्ट पे, ओए बर्फ मार बर्फ मार बर्फ मार, वहां ऑक्सीजन होती नहीं इतनी। वो बर्फ के चक्कर में उनको बीमारी हो जाती है सांस की, जिसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा।
हापो, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडेमा, हापो हो जाता है उनको। डॉक्टर बोलता निकल लो यहाँ से जल्दी, वापस दिल्ली जाओ। एयरलाइन वाले 40 लाख वापसी, इधर आने का टिकट तो लिया था 8,000 रुपए का, वापस दिल्ली जाने का लेंगे 40,000 रुपए, इतना ठग पड़ा। तो समझदारी है वहां जाने के बाद ना। ये यहाँ पे गामा लोग रहते हैं, गामा, गामा समझते हो, जो बुद्धिस्ट गामा होते सर हैं। मॉन्क। गामा, सॉरी, गामा सर बोलते हैं इससे अच्छा पहलवान तो को, खुद की गाड़ी से गामा चले गामा जाओ। बोलते हैं पहलवान को, और लामा बोलते हैं संत को। सर यहाँ एक लामा एक कहावत है, एनिमल भी होता है। हाँ हाँ, लामा एक, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा, ये बहुत फेमस कहावत है वहां की, इन द लैंड ऑफ लामा। उनके एरिया में ज्यादा पहलवान नहीं बनना। ज्यादा पहलवानी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत खतरनाक एरिया है। मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा तुम्हें, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं तो बहुत एरिया, ये पूरा एरिया मेरे को पता है, मैं तो बहुत रहूंगा। ओके, नाउ लेह सिटी तो अच्छा ठीक है, घूमने फिरने की लायक है, कैफे वूफे है वहां पे, बड़ी अच्छी अच्छी दुकानें, वो कुछ तो कैसीनो वगैरह बना रखेंगे, होटल्स वगैरह। लेकिन उसके पास का जो एरिया है वो बिल्कुल डेजर्ट है, रेत ही रेत। बल्कि यहाँ एक कैमल मिलेगा आपको, इसको बोलते हैं डबल हम्प कैमल। एक दिन ऐसा हुआ, मैं हाँ गाड़ी सर। लेके जा रहा था और अपनी, उसके डबल हम्प डबल हम कैमल, होते हैं। मेरे आगे डबल हम्प कैमल आ गया। हुआ क्या, वहाँ पहाड़ी एरिया पूरा, तो ये पहाड़ी एरिया, यहाँ पे रोड है, हम इस पर ड्राइव करते जा रहे हैं। इधर खाई है, ज्यादा बहुत गहरी खाई नहीं, पर थोड़ा सा गड्ढा टाइप का था, जहाँ सैंड थी। भाई साहब वो डबल हम्प कैमल कम से कम नहीं तो 5-10 किलोमीटर तक दौड़ता रहा, उसको समझ ही नहीं आया उतरना कैसे। डबल हम्प होता है इसका। ओके, डबल हम्प कैमल पाया जाता है। फिर यहाँ एक ऐसी माउंटेन गोट्स पाई जाती है, भाई साहब कहीं भी चढ़ जाते हैं, कितने खतरनाक पहाड़ों चढ़ जाएगी। आईबैक्स बोलते हैं उसको, आईबैक्स। तो वहां जब हमारी यूनिट थी, वहां पे एक बंदा सीओ था पुराना, उसको बड़ा अच्छा निशाना होता था। एक बार उसने एक खतरनाक आईबैक्स को मारा था गोली, उसका आईबैक्स का भी गर्दन काट के वहां लटकाया हुआ था, जैसे वो डरावनी पिक्चर में लगाते उस टाइप से मैस में लगाया हुआ। तो आईबैक्स होते हैं वहां पे, डबल हम कैमल होते हैं, और याक होता है। याक के ना मतलब काऊ की तरह ही होता है, लेकिन उसके बड़े सारे बाल नीचे लटके रहते हैं, इतने बड़े बड़े बाल, उसके सींग होते हैं बहुत बड़े। तो याक दूध देता है, तो पहाड़ के लोग क्या करते हैं, याक का दूध निकालते हैं और उससे दही बनाते हैं, चीज बनाते हैं, काफी चीज। याक का दूध बहुत गाढ़ा होता है। और क्या होता है दोस्तों वहां पे, हाँ, और वेजिटेबल बहुत कम है। वेजिटेबल बनाने के लिए आपको वहाँ ग्रीन हाउस बनाने पड़ते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर सब्जी गर्म रहती है आपकी, इस टाइप का ग्रीन हाउस बन जाता है, इस टाइप का ग्रीन हाउस बन जाता है। यहाँ पे इसको बंद कर देते, सील सील होता पूरा ये, तो यहाँ पे थोड़ा सा हॉट हो जाता है, यहाँ फिर सब्जी वगैरह बनाई जाती है। लाइफ थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ लो, अक्टूबर से लेके और मार्च तक यहाँ कुछ नहीं जा सकता। ये रास्ता भी बंद हो जाता है, और ये रास्ते बंद, ये मोहाली से जाता है, मनाली से जाता है, मनाली, दोनों रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन अभी मोदी जी ने खोली है टनल, उसकी हेल्प से बीच बीच में रास्ता चल पड़ता है, फिर बंद हो जाती है, फिर खोली, जवाहर टनल बोलते हैं उसको। ओके, नाउ थोड़ा रास्ते मैप पे देख ले, थोड़ी फोटोज देख ले, उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे। ओके, शेयरिंग गूगल मैप। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं, दक्ष तेरी बात सुनूंगा, एक बार नीचे कर ले इसको। कल 6 वाले कह रहे थे, कहते सर जूम बेटर है अभी, यस क्या सर, कहना चाह यस सर, सर यस बहुत सर। बेटर है। रहे? चलो ट्राई करके देख लेंगे। ओके दोस्तों देखो प्लीज, I'll take you to Ladakh right now. Okay, come here. This is Ladakh. So basically, what happens is you go from here. ये रहा पठानकोट, ये रहा पठानकोट, ये रहा अनंतनाग, श्रीनगर। श्रीनगर से फिर इधर चलना शुरू कर दो, द्रास, दिख रहा है, कारगिल। अरे म्यूट करो यार, म्यूट करो। द्रास, कारगिल, खलसी, अलची, ले, ये शे बहुत बड़ी वो है, वो है क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा गोम्पा है, गोम्पा, गोम्पा मतलब मना। ओके, ये देखो, ये हाँ, चोगलम सर, ये तो चाइना चाइना वाले रास्ते पे। ले की फोटो दिखा दे हमें यार, ले। ओके, ले की बाकी फोटो दिखा दे हमें। ये देखिए, ये ले है पूरा दोस्तों, ये ले की छोटी छोटी पहाड़ियां, यहीं कहीं एयरपोर्ट है,
और मैं कुछ और फोटोग्राफ आपको दिखा देता हूँ। ये झील है जिसके ऊपर चाइना से हमारी लड़ाई हो रही है आजकल, पेंगोंग सो, अभी भी चल रही है चाइना से। ये बहुत बड़ा गोम्पा है, वहां पे भारत गोम्पा कुछ तो है, मैंने बड़ी फोटो खिंचाई हुई है इधर, बहुत सुंदर गोम्पा है। ये वहां का महल है एक, ये है ओके, ये वहां का पता नहीं, या तो फोर्ट है तो कुछ गोम्पा, ये वही झील जिसकी बात बता रहा हूँ, लड़ाई होती है। अच्छा, ये एरिया काफी सुंदर है, यहाँ पे देखो बहुत अच्छा, सिटी को तो अच्छा है, खैर सिटी में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, जो बाहर का एरिया है, जैसे ये एरिया है, देख रहे हो यहाँ पूरी की पूरी ठंडी ठंडी है पूरा। यहाँ लोग बिल्डिंग भी अपनी ऐसी बनाते हैं, ये देख ये ओके। ले देख लिया, लेह का एरिया देख लिया, और कौन सी लेयर है दिखा दूं तुम्हें, टेरेन की देखो, देखो दोस्तों कितना खतरनाक एरिया है, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बस कहीं कहीं लाइफ है, थोड़ी थोड़ी जगह लाइफ है बस, बाकी जगह लाइफ नहीं है। सर यहाँ रहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिक्किम वाली साइड है ना, वहाँ बहुत डर लगता है लोगों को। नहीं, मैं दोनों जगह रहा हूँ, सिक्किम भी, ये खतरनाक जगह है भाई। नहीं, मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो पहले वहीं रहता था, तो अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया। वो बोल रहा था उसका गांव 10 किलोमीटर था बस बॉर्डर से। हाँ वो तो है, वो तो कोई नहीं, आर्मी है, ऐसा कोई एकदम से थोड़ी आ जाएंगे, हाँ जहाँ जहाँ बॉर्डर आर्मी रहती है। ओके दोस्तों, चलो अब हम सब कुछ देख चुके हैं, हम अब नोट्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके भाई, मेरे ख्याल से अभी ऐसा तो कोई है नहीं इसने नॉट रेड हो, नॉट रेड तो कोई है नहीं ना, सब लोग पढ़ चुके हैं ना, मेरे ख्याल से सर, लास्ट में भूल सबका हो गए गया। इतने दिनों, मैं तो आज भूल तबीयत, गया क्योंकि आज इतने मुझे कुछ दिनों के लोगों की बाद। तबीयत भी खराब लग रही है भाई, किस किस की तबीयत खराब है, ये तो नियति टोपा लगा के बैठी है कश्मीरियों वाला, सर मेरी मम्मा की तबीयत लग रही तबीयत खराब है पर मेरी नहीं। है। अच्छा ठीक है, फ्रेंड्स, तू ओके तो बोल चलो। रहा था कि कोरोना है उन्हें। मेरा किसको? भाई फालतू में बोल रहा था, नेगेटिव आई थी, मैंने नहीं बोला था ऐसा। तूने भी बोला था, अरे क्यों कल कराना बोला। मैंने लगा नहीं रहे हो बोला किसी को, ओए कराना मतलब अब। सर नहीं, शायद सर, मेरा सच में भाई बोल रहा नीचे था। जाके बोला कि मम्मा को कोरोना हो गया है। अरे तो जिसको हो गया उसको तो फायदा ही है, वो बच गया, दूसरों को तो भी होना बाकी है। राघव सर बोले। मुझे तो ओके ठीक भी हो गया, इतने काढ़े पी हाँ लिए। ओके, लाइफ इन डेजर्ट। माही नहीं, आज आवाज आ रही, माही कहाँ है माही? यस सर। हाँ, तैयार हो भी पढ़ने के लिए सब लोग, एक एक सीक्वेंस से शुरू करूंगा मैं। सर वीर भी नहीं है। हाँ, वीर का तो मैसेज आया था कि कहीं कह रहा सर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, जब बाहर ज्यादा रहता है घर में कम रहता है। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, या सॉरी, मैं ज्योग्राफी खोलना था, कुछ और खोल लिया। ओके, सारा डेजर्ट की कंट्रीज के बारे में पूछ रहे थे मेरे ख्याल से, रुद्रांश बता सकते हैं। रुद्रांश। रुद्रांश, आई जस्ट चेक, रुद्रांश आई विल जस्ट टच अपॉन दैट, ओके, और एक स्क्रीनशॉट सर भेज मैं देता हूं। बताने को बोल रहे थे कि मैं बता अच्छा, तू बताना चाह रहा था, ओके गुड। तो दोस्तों ये देखो, ये सारी कंट्रीज जो हैं, ये देखो, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, माँ, सूडान, ये कौन सी कंट्री है? एमए। चाद, नाइगर, माली, मोरितानिया। मोरिटानिया, भाई साहब, मोरक्को, ये सब इतने कंट्रीज इधर खतरनाक है, नाम। मोरिटानिया, मोरक्को, नाइगर, तुनिशिया, वेस्टर्न सहारा, ये सब कंट्रीज। ओके लिबिया, दोस्तों, इजिप्ट, सूडान। नाउ वी कम टू द कोल्ड डेजर्ट, द कंट्री ऑफ माउंटेन पासेस, जहां माउंटेन को सब तभी क्रॉस कर सकते हो जब कोई पास आएगा। ऑल राइट, लेट अस स्टार्ट गाइस। सर 3 लोगों ने नहीं पढ़ा है। कौन कौन है, नहीं पड़ा? ओके, तो सर इनको पहले दक्ष ने चांस पढ़ा देंगे। होगा, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे चल याद तो कोई नहीं है बात, पर कोई पढ़ा बात जरूर। नहीं दक्ष सिद्धार्थ, ने अरे पढ़ा यार है। सिद्धार्थ, इतना पढ़वा एक तो बंदे ने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहली बात तो किसी ने झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक, और छोटी सी बात के लिए क्या झूठ बोलना, सर मैंने ठीक तो है वो। पढ़ा ही सर नहीं ये है हर सर क्लास में डेजर्ट। आपसे जिद करते हो और फिर आप उससे रीडिंग करवा लेते हो। नहीं, जिद नहीं है तो कह रहा मैंने नॉट रेड है। सर चलो सच्ची में नहीं पढ़ा है सर। उसमें हमेशा यकीन थोड़ी ना कर सकते हैं। ओके चलो, फ्रेश 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 फ्रेश, हाँ हमेशा नहीं बोल सकते रुद्रांश, यार ऐसे नहीं बोल सकते, चलो ओके ठीक है। ओके, हम एक तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं अभी, म्यूट हो जाओ सब लोग, म्यूट हो जाओ सब लोग। ओके, अधिराज अलावत, आई एम स्टार्टिंग विद यू, प्लीज स्टार्ट। द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। दोस्तों लद्दाख की पोजीशन एक बार दिखा देता हूँ, एक मिनट होल्ड करना भाई। लद्दाख की पोजीशन दोस्तों देख लो एक बार, ये इंडस रिवर जो कि मैंने बताया था चाइना से निकलती है,
चाइना से निकल के इंडस Excuse रिवर me, इंडिया sir. में बहती है। हाँ सर मुझे याद आ गया, सबने पढ़ा था जब लास्ट में क्लास एंड हो रही थी ना, मैं आपसे बोलना था कि मेरी और सोनाक्षी की रीडिंग बच रही है। अच्छा ठीक है, अब तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, बहुत पुरानी बात होगी, नए शुरू से करोगे, सबको चांस कोई मिलेगा। बात नहीं अब तो। तो दोस्तों देखो, इंडस रिवर चली, इंडिया से गुजरी, और उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है, और उसके बाद जाके सीधी अरेबियन सी। तो लद्दाख जो शहर है, ले शहर है, उसके ऊपर शोक रिवर है और नीचे इंडस रिवर है। ध्यान रखना, ऊपर शोक रिवर, अशोक ये दुख मनाने वाली शोक नहीं है, अच्छी रिवर है। ओके, एंड ऊपर ये सियाचिन ग्लेशियर, इसमें मैंने बताया तुम्हें, मैंने बहुत साल गुजारे हैं, ये शोक है। यहाँ चाइना सर का वो आप है, टेंट में रहते थे ना? वहाँ प्लास्टिक के वो हट होती है, प्लास्टिक की। अच्छा शोक रिवर, ओके, ये लद्दाख रेंज के ऊपर बसा हुआ है। कारगिल ये रहा आपका, ले लिया, यहाँ से शुरू करते हैं, श्रीनगर ये रहा, बाकी सब नीचे है। इसका एक और रास्ता है, यहाँ से मनाली से भी जाने का एक रास्ता है लद्दाख में, सर वो इधर सियाचिन से जाता है, और दूसरा रास्ता श्रीनगर से जाता सर, मैं 2-3 बार गया लद्दाख, पर छोटा था, कुछ देख ही नहीं पाया। है। चलो कोई बात नहीं। वेरी माय फ्रेंड अधिराज, प्लीज स्टार्ट। Yes, sir. The cold desert Ladakh. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalayas. The term Ladakh is coined by two words, La meaning a mountain pass and Dak meaning country. तो लद्दाख का मतलब है कंट्री ऑफ माउंटेन पासेस, जहाँ से लोग माउंटेन्स को क्रॉस करते हैं उसको माउंटेन पास बोलते हैं, जहाँ माउंटेन थोड़ा सा नीचे होता है। Yes, sir. ओके, कंट्री प्लीज कंटिन्यू। Okay, sir. Ladakh is also known as Khapachan, which means snowland. It is bounded by Jammu and Kashmir in the west, the Karakoram range in the north, and the Zanskar mountains in the south. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers form deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh. Example, the Gangotri Glacier. गंगोत्री नहीं, सियाचिन ग्लेशियर बेटा, गंगोत्री गलत है। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने गॉर्ज देखा? गॉर्ज No, sir. दिखा देता हूँ, क्योंकि तुम समझ में नहीं आया। गॉर्ज होता है ये गहरी खाटी, बहुत गहरी खाटी। तो पानी जब पहाड़ों से पानी आता है ना, सर मैं पहाड़ों पे कभी गया ही नहीं उतने। Yes, sir, basically. सर मैं लाखों बार गई होंगी। सर मैं सर आप गॉर्ज ये सब कर रहे हो, हम पहाड़ों पे नहीं गए। उसके बाद ओके चलो मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें दोस्तों। जब नदी आती है ना, नदी पहाड़ से ऊपर आती है, जमीन को नीचे तोड़ती काटती जाती है, तो माउंटेन को काट देती है, एक्चुअली में काट देती है, उसको हम गॉर्ज बोलते हैं। ये देखो, ये गॉर्ज है, देखो पानी ने पूरा नीचे तक एक गड्ढा बना दिया, खाई बना दी, दिस इज नॉन गॉर्ज। ये सब गॉर्ज है, देखो ये पूरा नीचे मिट्टी ने पूरा काट के इसको गॉर्ज बना दिया, दीज आर कॉल्ड गॉर्जेस। और जो मैं गॉर्ज तुम्हें दिखा रहा हूँ वो दिहांग गॉर्ज है, जो इंडिया का सबसे गहरे गॉर्ज में से एक है। ये पहाड़, मतलब पहाड़ ने काट दिया मिट्टी को, मतलब पानी ने पूरे पहाड़ को काट दिया और गहरा सर गड्ढा ये बना आई थिंक हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा हुआ है। पढ़ा। ये देखो, ये गॉर्ज, ये देखो गॉर्ज कैसे काट दिया पहाड़ को बीच में से। हाँ, पानी आते आते। पानी नहीं आते। ओके, अच्छा भाई, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, जिम्मेवारी दे रहा हूँ, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ दो लोगों को, एक तो श्रेयांश और एक नियति। श्रेयांश नियति यार प्लीज थोड़ा सा नोट कर लेना, किसने नहीं पढ़ा किसने नहीं पढ़ा, हमारा बहुत टाइम इस चीज में चला जाता है। ओके सर। कि किसने पढ़ा है दोनों। आई फर्स्ट आस्क नियति एंड देन फर्स्ट आस्क श्रेयांश देन आस्क नियति एज ए बैकअप, अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो। नियति, ओके, कैन यू डू दिस नियति? यस ओके, राइट। नेक्स्ट पर्सन टू रीड इज अनुभव सिन्हा। अच्छी रीडिंग करते हैं अनुभव सिन्हा, पढ़ेंगे क्लाइमेट। सर आज नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। ओके, आज इनको थोड़ा टेक्निकल या हेल्थ इशू लग रहा है। दक्ष सिंह, प्लीज रीड गुड। नो, वो अमेरिकन एक्सेंट मत मारना। The altitude in Ladakh very strong. Please. Climate, point number 15. Point number 15, Dada. Climate. Sir, yes. Climate. The altitude in Ladakh varies. Altitude comes the height.
3,000 meter in Kargil to more than 8,000 meter in the Karakoram. काराकोरम रेंज तो कहाँ है दोस्तों, मैं बताता हूँ, it's इधर a- देख लो काराकोरम, एक मिनट देखो, ये ऊपर की रेंज काराकोरम जो सियाचिन ग्लेशियर के पास से जा रही ना, ये काराकोरम है। यहाँ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन कारगिल के पास थोड़ा सा कम। या Yes, sir. In Karakoram, due to its height altitude, the climate is extremely cold and dry. The air of high altitude is so thin that the height of the sun can हीट be ऑप्शन felt interestingly. The day temperatures in summer are just above 0 degree and the night temperature well below -30 degree. It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below -40 degrees Celsius for most of the time, as it lies in the रेन शेडो shadow हिमालय। of the Himalayas. There is little rainfall as low as 10 centimeter every year. ओके ओके गाइस, मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो। थक गया। रेन इतनी कम क्यों, रेन इसलिए कम क्यों, क्योंकि सारी की सारी रेन पहले ही गिर जाती है, हिमालय आने नहीं देते रेन को। जब यहाँ पे अगर लद्दाख के नहीं आने 10 सेंटीमीटर, क्या होता है साल में 10 सेंटीमीटर, कुछ भी नहीं। इंडिया का जो एवरेज है, दैट इज आई थिंक अराउंड 1050 सेंटीमीटर, नहीं 1050 सेंटीमीटर, हाँ इतना है। अच्छा, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग सी बता दूं तुम्हें, यहाँ क्या देखा था मैंने। हाँ देखो, लद्दाख एक ऐसी जगह है जहां पे आपको सेम टाइम पे सनबर्न भी हो सकता है। सनबर्न कहाँ होता है, जहां सन बहुत स्ट्रांग हो, और फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है। दोनों बीमारियां बता रहा हूँ। फ्रॉस्ट बाइट सर वो होता है ना जब ज्यादा ठंड लग जाती है? जब ठंड में आपका पैर जम जाता है तो आपकी उंगलियां अच्छा। काटनी पड़ती हैं कई बार उंगलियां, तो फ्रॉस्ट हैं? बाइट होता है वेरी कोल्ड में। मेरे को हुआ था, हो गया था एक बार सियाचिन, बहुत मैं बाल बच गया था, इतना पेन होता है। और सनबर्न होता है सन स्ट्रोक, सन हीट। भाई ले के अंदर अगर आप ऐसे बैठे हो कि आपका जो चेहरा है वो तो है सन के एरिया में पड़ा हुआ है, यहाँ तो सन आ रहा है, और किसी वजह से यहाँ कुछ शेड, आप शेड में पड़े हो, पैर आपके शेड में, ये पॉसिबल है आपको सनबर्न हो जाए यहाँ पे इस एरिया में, और इस एरिया में आपका फ्रॉस्ट बाइट हो जाए। बड़ी यूनिक जगह है, सन इतना तगड़ा पड़ता है और थोड़ी सी ठंड में जाते ही ठंडी इतनी ज्यादा पड़ती, बड़ी अजीब जगह। ओके, दक्ष कंप्लीट करेंगे क्लाइमेट वाला। Yes, sir. हाँ दक्ष। The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. If we sit in the sun with feet in the shade, then we get suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. Draws on of the coldest. ओके नाउ देखो, मैं तुम्हें एक दिन अपनी फोटो दिखा दूंगा इसके साथ। ये दरास है, दरास में बोर्ड लगा हुआ है, सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। साइबेरिया सबसे ज्यादा ठंडा है, क्या नंबर 2 पे है। यहाँ 9 जनवरी 95 को -60 डिग्री टेम्परेचर नापा गया था, -60 डिग्री। मैंने अपनी आंखों से -30 31 देखा हुआ है जब मैं वहां पे था। ठीक है, तो ये फोटो मेरे पास है, किसी दिन दिखाऊंगा तुम लोगों को। ये ऐसी जगह है, बहुत ही ठंडी जगह। तो क्लाइमेट देख लिया, अब देखते हैं। ओके, दक्ष के बाद किसकी चांस है? नियति चौधरी, प्लीज गो अहेड, यू आर रीडिंग। ओके, दिस इज द्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट, सेकंड कोल्डेस्ट एक्चुअली प्लेसेस, इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ, इन लोकेटेड इन लद्दाख। तुम बोलो सर इनहेबिटेड का मतलब क्या है? इनहेबिटेड मतलब जहाँ लोग रहते हैं। अब वैसे तो कोल्डेस्ट तो नॉर्थ पोल है, वो तो सबसे ठंडा है, तो वहां रहता नहीं ना कोई, इसलिए उसको काउंट नहीं कर। ओके, go ahead please, Niyati Chaudhary. Flora and fauna. Okay.
The vegetation is sparse due to high aridity. There are हाई scant एरिडिटी, एरिडिटी मतलब दोस्तों ड्राईनेस, प्लीज नोट कर लेना इस पॉइंट को। एरिडिटी इज एरिड मतलब ड्राई। या गो अहेड। yes, scanty patches of grasses and shrubs for animals to graze. Groves of willows and poplars are seen in valleys, which are also used for making finest cricket bats. Fruit trees such as apples, apricots, and walnuts bloom in summers. ओके, ये हम बहुत खाते थे, मैंने बहुत खाई है वहां से। एप्रिकॉट, इसको खुरमानी बोलते हैं हिंदी में, अभी भी मैं रखता हूँ अपने घर में। वॉलनट बहुत लेके आता था मैं वहां से। एप्पल्स तो वहां पे बहुत बिकते। तो ये चीज वहां की 3-4 चीज याद रख लेना। वॉलनट यानी अखरोट, खुरमानी यानी कि एप्रिकॉट, एंड एप्पल्स। ओके, वहां पे जो लकड़ी मिलती है उसको बड़ी फाइन विल्लो बोलते हैं, विल्लो। तो कश्मीर विल्लो के जो बैट बनते हैं, विराट कोहली वगैरह भी इसको यूज करते हैं। उसकी खूबसूरती ये होती है, जब बैट पे बॉल आके लगती है तो आपके हाथ झंझनाते नहीं है। बॉल उसके अंदर थोड़ा सा, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अच्छे से बॉल जाती है। Now look at the birds now. Yeah. नजर आ रहा है नियति? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 27. Yeah. Several species of birds are स्पाइस sighted. नहीं, स्पीशीज है मेरी माँ। तू भी ऐसे ऐसे अंग्रेजी पढ़ रही है। Yes. Hmm. Several species of birds are sighted in Ladakh, such as robins, redstarts, Tibetan snowcock, raven, and hoopoe are common. Some of these are माइग्रेटरी migratory बर्ड्स, माइग्रेटरी होती है जो birds. माइग्रेट करने वाली होती है। थोड़ा बर्ड्स देख लेते हैं एक बार भाई। देखो तो ये जो बर्ड्स हैं यहाँ पे कॉमनली पाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ लद्दाख, बर्ड्स ऑफ लद्दाख, ये सब बर्ड्स हैं। देखो कितनी सुंदर सुंदर बर्ड्स हैं। दीज आर जनरली फाउंड हियर। जस्ट रिमेंबर द नेम एंड दे शुड ओके। ड्राई फ्रूट्स पे भी एक बार नजर मार लो दोस्तों। इसको खुरमानी बोलते हैं, एप्रिकॉट बोलते हैं इसको। ये जो देख रहे हो, ये जो जूसी जूसी सी होती है, बहुत टेस्टी होती है, बहुत मीठी होती है। मैंने खाई है। ये कच्ची है कि ड्राई की हुई है, बहुत टेस्टी होती है। ओके, उसके बाद ये तो खुरमानी तो फेमस है ही वहीं की। उसके बाद ये दिस इज कॉल्ड एप्रिकॉट। और ये तो सबको पता ही है ना, अपना वॉलनट तो सबको पता है ना, अखरोट को वॉलनट बोलते हैं। Yes, sir. ये फेमस है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं इसलिए पिक्चर दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को याद में रहे। ओके, एक बार एनिमल्स भी पढ़ दें। Yes, sir. The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak, and special kinds of dogs. The animals are rare to provide for the milk, meat, and hides. Yak's milk is used to make cheese and butter. The hair of sheep and goat is used to make woolens. In Chiru or the Tibetan antelope is Srupa. एक मिनट करो, मैं थोड़ा सा दिखाता भी रहूंगा ना, क्योंकि अगर दिखाऊंगा नहीं या व्हाट्सएप में नहीं डालूंगा तो तुम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हो। ओके, Is an ओके या पढ़ दो, मैं समझाता हूँ उसके बाद रीड कर। हाँ, endangered species एंडेंजर्ड which स्पीशीज है। अच्छा, टिबेटन एंटेलोप जो है चीरू, वो उसको खतरा है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि उसका ना तो कोई इसको पकड़ेगा, ना सताएगा, ना इसका हंटिंग करेगा, नहीं तो जेल जाएगा सीधा ना। endangered species which is hunted for its wool known as शहतूश। shahtush, which is light in weight and extremely warm. ओके दोस्तों, 2-4 चीजें दिखाऊंगा तुम्हें मैं। एक तो याक देख लो, गोट देख लो, ये सब दिखाता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात क्या है, यहाँ पे ना जो लद्दाख का सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आता है, दे मेक स्पेशल काइंड ऑफ शॉल
which is called पश्मीना और शहतूश, दो तरह के शॉल इनके पास होते हैं। पश्मीना जो एक वो होता है, वुल होती है, वो एक बहुत फाइन उससे निकाली जाती है, बहुत फाइन शीप के, बहुत मुश्किल से मिलती है वो पश्मीना। पश्मीना का एक एक शॉल 40,000 का मिलता है, पश्मीना शॉल, क्योंकि पश्मीना वुल जो बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन पश्मीना वुल का मैंने खुद किया हुआ है एक्सपेरिमेंट में, मार्केट में गया, उसने बोला सर पश्मीना है, मैंने कहा पश्मीना है, कैसे इसकी गारंटी है? तो बोला पश्मीना अगर है तो एक सुई के धागे से, सुई होती, सुई की नोक में से आप शॉल डालो, पूरा शॉल आपका निकल जाएगा, वो इतना सॉफ्ट होता है। तो सुई की नोक में से, सुई का जो होल होता है, इसमें से पूरा शॉल निकल जाता है, एक्चुअल में निकल जाता है अगर वो ओरिजिनल पश्मीना है। तो इनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा ये है। शहतूश के भी होते हैं और टूरिज्म तो है वहाँ पे। ओके, अब ये थोड़ा सा एनिमल्स दिखाएं इन पर यार, एक बार नजर मार लो जरा। याक को दिखा देता तुम्हें। ओके, पहले ये ले लेते हैं। ये सब मैं व्हाट्सएप उसमें ग्रुप में डालता रहूंगा भाई, ग्रुप में डालता रहूंगा, जिस जिसको देखना है ग्रुप से अपना देख के थोड़ा पिक्चर से समराइज कर लेना अपने आप को। हाँ ठीक है, हाँ सूप खत्म हो गया, 7 हो गया ना? हाँ दे दो, हाँ दो। ओके दोस्तों, दिख रहा है? ओके, ये दिस इज स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड है भाई। उसके बाद ये देखो, ये है तिब्बतन एंटेलोप, चीरू। जब ये लड़ते हैं आपस में, बहुत खूनम खून कर देते हैं एक दूसरे को। उसके बाद डबल हम कैमल का तो तुम्हें कहानी सुनाई दी थी मैंने, जो मैं जा रहा था, मेरे आगे आगे बहुत देर तक भागता रहा। दिख रहा है डबल हम कैमल, सबको दिख गया भैया? यस सर। ओके ओके, उसके अलावा ये बड़ी ये खतरनाक चीज होती है भाई साहब। अच्छा, एक याक जरूर दिखाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि याक के बिना फिर यहाँ का फौना सर याक तो फोटोज में बहुत देखा है। याक तो बिल्कुल झबरेला टाइप का होता है, उसका ना वो लटकता रहता पूरा। हाँ याक, ओके, याक। हाँ ओके, ये भाई याक काले रंग के भी होंगे, ब्राउन कलर के भी होंगे, अलग अलग कलर के होते हैं, व्हाइट भी होते हैं। तो ये है याक। याक से दूध वूध काफी निकालते हैं लोग, और मैं तो कई इनकी दूध की वो डेयरी टाइप की देखी, बदबू आती रहती है बहुत ज्यादा, काफी बदबू आती है, क्योंकि नहाते वहाते नहीं ना वहाँ के लोग, नहाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो राघव के लिए वो जगह उचित लग रही है मेरे को। ठंड बहुत ज्यादा होती है ना सर, हाँ तो ओके, किसी को मन नहीं करता नहाने का। हाँ ओके। तो चलो कहाँ तक हो गया था? ठीक है, अभी मेरे को पढ़ाना है राघव कसाना को। राघव आ गया तुम्हारा नंबर, आ जाओ, कहाँ छुपे बैठे हो? सर मैं अभी अभी उठा था। अब तक सो ही रहा था? नो सर, मैं अभी अभी गया था दूध लेने, तभी आपने बुला लिया। अबे दूध बाद में ली है चाचा, पहले पढ़ाई तो कर ले। ओके सर। पीपल व्हाट्सएप कर रहा है, नहीं है व्हाट्सएप कर रहा है। देख ऋषित ने पकड़ लिया, व्हाट्सएप कर रहा है। राघव तू बदमाशी छोड़ दे। व्हाट्सएप कर रहा है सर, ये व्हाट्सएप कर रहा है। सर इसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं सर झूठ कहाँ नहीं, से सही लगा पढ़ना रहा है? हूँ, इस पे भरोसा है मेरे को। पढ़ जल्दी। सर कहाँ से पढ़ना है? पीपल। पीपल। Most of the people are either Muslims or Buddhists. Ladakhi landscape is scattered by Buddhist monasteries with their traditional goms. Some गोम्पा famous गोपा monasteries are Hemis, Thiksi, Shrey, and Lamayuru. In summer season, the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans, and turnip.
The climate in winter months is so harsh that people keep themselves engaged in festivals and Ceremonies. ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the house and fields but also manage small businesses and shops. ओके दोस्तों, एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे। याद रखना, बार्ले, पीस, बीन्स और टर्निप की खेती करते हैं ये लोग। बिल्कुल भूखे नहीं बैठे। मटर की खेती खाते, मटर की सब्जी, बीन की सब्जी, टर्निप टर्निप सबको पता है, शलगम और पोटैटोज, बार्ले वगैरह का नाम। ठीक, ओके। जो यहाँ जो बुद्धिस्ट की जो मंदिर है, गोम्पाज है, उस पर एक नजर मार लीजिए आप। ये रे पूरे शहर में भरे हुए हैं ये, हर जगह आपको नजर आ जाएंगे। ये सब गोम्पाज है, सबके सब गोम्पाज है। ठीक है, गोम्पा होता क्या? तुम बोलोगे सर गोम्पा क्या है? गोम्पा इनका मंदिर होता है। बुद्धिस्ट के मंदिर को गोम्पा कहा जाता है। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए गोम्पा। Yes. Yes, नाउ sir. ऋषित, तू ना मेरे को बिना बताए कहीं नहीं जाना है तूने। राघव, कूट दूंगा नहीं तो Okay. तेरे को पकड़ गया मैं। Okay, sir. Okay, the people of Ladakh continue. Point number 27. People of Ladakh. The people of Ladakh over these centuries are living in balance and harmony with nature. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. Okay, कुछ भी वहाँ वेस्टेज नहीं जाता, हर चीज को वो लोग संभाल के रखते हैं। Just read tourism and transport. Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by road and air. The National Highway 1A connects Leh to Kashmir Valley through the Zojila Jojila Pass. Pass. Tourism is major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Manali Leh highway crosses from passes Rohtang La, रोहतांगला, बारचला, लुंगाचला, कांगला। Lungachla, तुम बोलो सर ला 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 क्या है? अबे जहाँ पे कैसे? पहाड़ से रास्ता होता है ना, नीचे को ऐसे करने वाला, नीचे जिससे हम निकल सके, उसको ला बोलते हैं। ला का मतलब पास, जहाँ से आप निकल सको। कैसे? हम्म, Which पूरा पढ़े is पर समझा open दूंगा। only हाँ, between July and September when snow is cleared from the road. Visits on the Gompas treks to see the meadows and glaciers. Witnessing ceremonies and festivals are festivities are important activity. सर्दियों में यहाँ के लोग सब कुछ बंद कर देते हैं, बस डांस, गाना, नाचना होता है। खूब दबा के डांस करते हैं लोग। और मैंने बहुत इनके उसमें, हम लोग जहाँ आर्मी के थे वहां में लोग बुला लेते, लोग कभी बार गेस्ट बना देते थे, तो मैंने बहुत सारे देखे प्रोग्राम। अच्छा दोस्तों, अब ऋषित के बाद आगा रुद्रांश को मैं चांस दे रहा हूँ। रुद्रांश, कुछ एक चीजें हैं जो हमें ये टर्म्स पढ़नी में इनका इजी वो भी दे दूंगा, डेफिनेशन। ठीक है, तो नियति उनको टाइप कर पोस्ट कर देना तो उसमें। ओके Okay. बड़े भाई, ओएसिस। Oasis है ना सर? Oasis, a fertile tract in a desert. ट्रैक। Roofs, outer एक मिनट, layer. होल्ड 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 होल्ड। Yes, sir. व्हाट इज एन ओएसिस? Sir, a body of water. Sir, it's In desert areas, especially hot deserts, water is very, very scarce and found at only very few places. Oasis is a low-lying area where water gets deposited, and because of the availability of water all around this small lake or pond, there are number of date trees and other kind of vegetation. This kind of a place becomes a resting place and drinking place for travelers of desert and their camels. That is why all life in deserts is centered around oases.
हाँ भाई, नेक्स्ट पढ़। रोब्स, Robes, outerwear consisting of a long flowing फ्लोइंग गारमेंट। garment used for official or ceremonial occasion. यार रोब तो सबको पता है, इसकी क्या बता रही, वो ऊपर से नहीं पहन लेते, ऊपर से पहन लेते, छोटी सी बेल्ट लगा लेते, उसमें लंबा सा रहता है नीचे तक, कोट नहीं है रोब बेसिकली। चलो देख लो, रोब मतलब रोब जनरली डेजर्ट के लोग पहनते हैं कि ताकि बर्फ उससे रेत रेत ना घुस जाए उनकी बॉडी में। ये इसको रोब बोलते हैं। देखो हमारे यहाँ तो लोग रात रात को ये कैन से नाइट नाइट टाइम रोब ये पहनने का है, इसको रोब बोलते हैं। लेकिन डेजर्ट के लोग थोड़ा सा और लंबा पहनते हैं, क्यों? क्योंकि साले उनके रेत घुस गई अंदर तो उनकी हालत खराब हो जाएगी, ये इसको बोलते हैं वो लोग रोब। मेरे ख्याल से अब रोब क्लियर है सबको। दीज आर कॉल्ड रोब्स, लॉन्ग फ्लोइंग लाइट वेट। Yes, sir. ये इसको सर भी ये रोब ज्यादा बोलते दुबई में पहना जाता हैं। हाँ, दुबई डेजर्ट के एरिया में पहनते लोग। ओके भाई, अगला पॉइंट पढ़ दें अभी आप। ये ग्लेशियर किसको बोलते हैं? Glacier, a slowly moving mass of ice. ओके, मेरी डेफिनेशन ले लो ग्लेशियर की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए ग्लेशियर? High above in Himalayas and other places, water of a river is always frozen. This frozen river moves ahead slowly because of the force of gravity. And in that, it creates a passage or a snout from which a river takes birth after the water starts melting at the bottom of a glacier. Such a body is called glacier. सर पढ़ूं आगे? एक मिनट में तुम्हें ग्लेशियर का स्नाउट दिखा रहा हूँ। स्नाउट का मतलब होता है, गाय नहीं होती या भैंस, उसका आगे का मुंह, उसी को उसी को वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं। जहां मैं भी था सियाचिन में, वो तो जगह का नाम ही था स्नाउट बैटरी, जहाँ पे हमारी गनें लगी हुई थी। देखो दोस्तों, ये स्नाउट मैंने दिखाऊं तुम्हें पहले मैं। अच्छा ये तो सॉरी, ये तो पूरा ग्लेशियर है। देखो ग्लेशियर ऐसा होता है दोस्तों, ये फ्रोजन सी रिवर होती है, ये देखो ये फ्रोजन रिवर है, इसको ग्लेशियर बोला जाता है। ये देखो ये रिवर, ये जो पूरी ये देखो, इसको देखो, ये असली ग्लेशियर। ठीक है, ये सियाचिन का होगा, ये सियाचिन का सर ग्लेशियर आज है। से आप फोटोज तो इसमें आर्मी के ही हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ आर्मी के अलावा तो कोई होता नहीं ना। Yes, स्नो sir. ग्लेशियर सियाचिन, स्नाउट ऑफ ग्लेशियर सियाचिन। ये जगह से तो मैं बहुत प्यार है मेरे को, मैं रहा हूँ यहाँ बहुत टाइम गुजारा है। सर बंदे भी इसके अंदर फंस जाते थे क्या? सब फंस जाते भाई। 17 जिस दिन मैं गया था सर उससे ये एक हफ्ते हाईएस्ट पहले बैटलफील्ड है ना? 17 बंदे मर गए थे, 17 बंदे, इसलिए सर हमें ये रोक दिया गया हाईएस्ट था। बैटलफील्ड है ना? सर एक फोटो में एक बंदे का सिर्फ और सिर्फ सिर बाहर की साइड। सर इतना हाईएस्ट टाइम बैटलफील्ड है दुनिया में, इससे ऊपर कहीं बैटलफील्ड नहीं कोई। कोई ओके भी चलो, स्नाउट में समझ सर गया तुम इसकी लोगों हाइट को। क्या आती है मेरे को? आई थिंक नीचे बेस कैंप इज अराउंड 13,000 फीट। सर ऊपर तो ओके ऊपर जो सर। पोस्ट है वो अराउंड 22-23,000 फीट। oh, एवरेज 29,000 एवरेज। ओके दोस्तों, मोनास्ट्रीज बता दिया मैंने। पासेस क्या होते हैं? पासेस आर दोज लोकेशंस फ्रॉम विच यू कैन क्रॉस अ माउंटेन। ओके, अब थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं हम मैप की मदद सर से, बहुत जरूरी है, माउंटेन ध्यान वाली से ध्यान पिक्चर देना। ही दिखाई दे रही है। ओके नाउ ध्यान ध्यान दो। अब आगे। देखो, अगर मुझे पहली बात तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ मनाली से। पहले चलो मनाली से जाओ। मनाली इधर देखो, ये अब हम लोग यहाँ दिल्ली में भाई, हमारे पास जाने के दो तरीके हैं। इस बंदे को पहचानते हो तुम? जानते हो नो कि नहीं सर। जानते हो? ये तो मेरा दोस्त है। हैं? huh? ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। सर का एक्सेंट ये तो मेरा दोस्त है। हाँ, हिज नेम इज नवीन गुलिया। ये देखो अमिताभ बच्चन के साथ।
इन्होंने एक आश्रम खोला हुआ, आश्रम चलाते हैं, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। बहुत बड़ा स्पीकर, इंटरनेशनल लेवल का, नेशनल अवार्ड होल्डर। यस सर, मुझे याद है एक बार आपने ग्रुप में लिखा था कि मेरे दोस्त KBC में आने वाले हैं। इसको काफी बच्चों की मदद करता है, तो मैं इसके साथ काफी जुड़ा रहता हूँ। सर इसकी स्टोरी मैंने देखी है, व्हील चेयर में बुक आता है मेरे पास, हमारे जब इंस्टीट्यूट में तुम देखा होगा बुक्स रखी हुई थी इसकी। ओके दोस्तों, तो इसको तो हम बंद करते हैं अभी। अब हम दिल्ली से निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब दिल्ली से निकले, कहाँ कहाँ जाएंगे हम। देखो, पहला रास्ता तो मेरे पास है, मैं चंडीगढ़ की साइड से, शिमला की साइड से ये इधर जाऊं, मनाली, कुल्लू कुल्लू पहुंच गया, कुल्लू जाऊं मनाली, मनाली से फिर ये रोड पकड़ लूं मैं। ओके, अभी मुझे चढ़ना है इधर हिमालय की तरफ। कहाँ गया मेरा रोड? अच्छा, तो रोड अपन क्या है, रोड को ऐसे क्रॉस नहीं कर सकते, कोई माउंटेन को ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते। माउंटेन को क्रॉस करने के लिए आपको क्या है, एक पास से जाना पड़ता है, जहाँ पहाड़ नीचे हो, दो सर पहाड़ों वो के बीच में। नीचे बाकी की एरिया से नीचे होता है। हाँ, देखो जैसे अभी रोड जाएगी दारचा, ये सब रोड जा रही है, धांजे जाएगा, ये सब चलते रहेंगे रोड, ठीक है। ये रोड चलती रहेगी बीच बीच में निकल के, फिक्से चिलिंग फीलिंग। बहुत खतरनाक रोड है यहाँ, कुछ नहीं मिलता, 10-10 20-20 किलोमीटर तक कोई नजर नहीं आता। कोमा, ये देखो ये बर्फ आ गई, बहुत डेंजर एरिया है ये। बाहर रात को बाहर रुक गए हैं, गाड़ी खराब होगी तुम्हारी तो तुम्हारी लाश ही मिलेगी भाई, इतना खतरनाक है ये। आगे ताजिक नेशनल पार्क। सर दुश्मन यहाँ पे भी होते हैं क्या? हाँ, नहीं दुश्मन इधर नहीं, दुश्मन तो फिर वो बॉर्डर पे मिलेगा। ओके, दूसरा रास्ता क्या है, आप लुधियाना से चले जाओ जम्मू, पठानकोट से जाओ जम्मू, जम्मू से कटरा, ये होते हुए उधमपुर होते हुए, यहाँ से होते हुए श्रीनगर पहुंच जाओ। श्रीनगर में रुको, डल लेक का मजा लो, उसके बाद चल पड़ो सोनामर्ग होते हुए, दरास होते हुए, कारगिल होते हुए, कलसी जाओ, अलची जाओ, और यहाँ पहुंच जाओ ले सिटी में तुम्हें दिखाएगा। तो दो तरीके हैं ले पहुंचने के, ये तो ये, और दूसरा यहाँ से ये वापस आने के लिए मनाली साइड से आ जाओ। जब भी तुम जाओ इस तरह से प्लान कर सकते हो अपना वापसी ले, ठीक है भैया। ओके चलो, इसके साथ ही हम ये चैप्टर आज करते हैं खत्म। मेरे ख्याल से इस चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छे से लर्न किया। हाँ, रीडिंग वाले जो बच गए उनका नोट बना लेगा श्रेयांश, अगली बार उनको मैं तो बच गया। ओके, कोई बात नहीं। श्रेयांश ने भी नहीं पढ़ा, काफी लोगों ने नहीं पढ़ा, तो वो मेरे ख्याल से रुद्रांश के बाद किसी ने नहीं पढ़ा। वो रुद्रांश ने पढ़ा। रुद्रांश के बाद तो मधिया, माही, मैं, सिद्धार्थ, सोनाक्षी। और ओके, अब मुझे पहले बता दो, ओए दादा ये बताओ कल कौन सा चैप्टर करना, चैट बॉक्स के अंदर 5 4 3 2 1 गो 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 गो। सर कोई भी नहीं सबकी यार अपनी राय सर तो मेरा बस कंप्यूटर का एग्जाम बचा है, तो कंप्यूटर तो हम करवाते नहीं है, तो कुछ ही करवा लेते। चैप्टर 18 है कौन सा साइंस का? जर्नी ऑफ वेस्ट वाटर। हाँ, ये कौन सा है? वेस्ट वाटर, मैं चैप्टर का नाम भूल गया वेस्ट था। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। शायद से दूसरी मीटिंग बनेगी इसके बाद। नहीं, आज मैं नहीं आऊंगा। ओए तो पढ़ाई पे ध्यान दो। आज। वेस्ट वाटर स्टोरी, जर्नी ऑफ वेस्ट वाटर करके होगा। वेस्ट वाटर, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी हिस्ट्री भी तो बचा हुआ है हमारा, वो नहीं करना। हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है। ओके चलो, वेस्ट वाटर कराता हूँ कल, और उसके बाद एक तो ये ना इतने बदमाश बच्चे हैं, ये चैप्टर पूरा हुआ नहीं, यहाँ पे मीटिंग डालनी शुरू कर दी। मुझे पता है सर बोलेंगे। यस। Okay, chalo. Right, guys. See you tomorrow. We'll start the new chapter. Please make the Bye, notes. bye. Send it to me. Bye, Send it to me. Bye. Love you guys. Good night. Bye. Thank you.